हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण में वचन। वचन किसे कहते हैं? आज के बाद आप लोगों को एक वचन या बहुवचन को पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। और एक बात आप लोगों को हम पहले बता देते हैं, आप लोग का कमेंट आ रहा है, देख रहे हैं भैया आप बोर्ड पे बताइए, बोर्ड पे बताइए। तो आप लोगों के लिए हम बोर्ड की व्यवस्था बहुत जल्द कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को बोर्ड पे अच्छे तरीके से समझाएंगे। तब तक आप लोग इसी तरह वीडियो देखिए, बोर्ड की व्यवस्था आप लोगों के लिए बहुत जल्द कर देंगे। तो वचन, वचन किसे कहते हैं? वचन मतलब समझ लीजिए, वचन का परिभाषा क्या होता है। एक शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी का एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी एक संख्या या एक से अधिक चीजों की बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होता है। आप लोगों से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है क्लास 10th में, वचन कितने प्रकार के होता है? तो आप लोगों को टिक मारना है, वचन दो प्रकार के होता है, एक वचन, बहुवचन। अब एक वचन के बारे में जानते हैं, उसके बाद बहुत बहुवचन के बारे में जानेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिसमें एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध होगा उसे एक वचन कहेंगे। जैसे लड़का, लड़का शब्द एक लड़का का बात कर रहा है, एक लड़का, लड़का। तो लड़का कौन सा वचन होगा आपका? तो लड़का एक वचन में जाएगा। दूसरा शब्द कौन सा हो गया एक वचन में? कलम। चलिए देखिए, कलम, कलम। तो यहाँ पे एक कलम की बात हो रहा है इसलिए ये एक वचन में आ रहा है। कलम मतलब एक कलम की बात हो रहा है। उसके बाद क्या? कलम के बाद ले लीजिए आप लोग चश्मा। तो यहाँ पे एक चश्मा है, एक चश्मा की बोध हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे किताब, तो एक किताब का बोध हो रहा है। तो एक वचन आप लोग समझें, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिसमें यह पता चलता है कि वह एक है, एक, उसे एक वचन कहते हैं। तो आप लोग को समझ आ गया, एक चीज का बोध होगा तो आप लोगों को डायरेक्ट एक वचन में टिक लगाना है। जैसे कोई किसी का नाम आ जाए रमेश, कृष्णा, तो वो एक वचन की बोध हो रहा। उसके बाद लड़का, कलम, चश्मा, इस तरह के शब्द को आप लोगों को एक वचन में लेना है। अब एक वचन आप लोग समझ गए तो आप चलिए बहुवचन में चलते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी एक से अधिक चीजों के बारे में जिसमें बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे किताबें, तो हम आप लोगों को पहले क्या उदाहरण दिए थे? किताब, किताब यानी एक किताब। अब क्या हो गया यहाँ पे? किताबें, तो यहाँ पे दो किताब आ गया, किताबें। तो यहाँ दो ठो जैसे मिल गया तो एक से अधिक का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा वचन में जाएगा? बहुवचन। तो आप लोग इस समझ गए होंगे, हम आशा कर रहे हैं। जहाँ पे दो चीज का बोध हो रहा है, जैसे आप लोगों को पहला उदाहरण में बताया था कलम, तो कलम एक वचन है। अब यहाँ पे दो कलम ले लिए, कलमें, तो ये कौन सा वचन हो गया? तो बहुवचन हो गया। तो आप लोगों को एक वचन और बहुवचन में अंतर समझ आ गया। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे किताबें, महिलाएं, राजाओं, ये सभी शब्द एक से अधिक चीज का बोध कर रहा है। तो आप लोगों को ये सब चीज पता चल गया होगा। हम आशा करते हैं एक वचन और बहुवचन के आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जैसे आप एक वचन और बहुवचन में आप लोगों को कुछ और उदाहरण बता दे रहे हैं। एक वचन का उदाहरण बकरी, बहुवचन का उदाहरण बकरियां। यानी एक से अधिक चीजों का बोध हो रहा है जिसमें वो बहुवचन होगा, और जिसमें एक चीजों का बोध हो रहा है वो एक वचन होगा। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।